क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े थे, लेकिन एक को भगवान मिले और दूसरा भगवान को पाकर भी उनसे दूर रह गया। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हर इंसान के जीवन में जुड़ा हुआ है। जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने पहुंचे। कृष्ण ने कहा, एक और मेरी विशाल नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं स्वयं, लेकिन बिना शस्त्र उठाए। दुर्योधन ने तुरंत सेना चुन ली। उसे शक्ति चाहिए थी, विजय चाहिए थी, संसार चाहिए था, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। उसे भगवान चाहिए थे। यहीं से दोनों का भाग अलग हो गए। रहस्य यह है कि दुर्योधन भगवान के सामने था, फिर भी उनसे दूर था। फिर भी उसका मन अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ में भरा था। वह भगवान को नहीं, भगवान की शक्ति को चाहता था। वहीं अर्जुन के मन में प्रश्न था, भ्रम था, कमजोरी थी, लेकिन एक चीज थी, समर्पण। उसने अपने अहंकार को कृष्ण के चरणों में रख दिया और कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। यही कारण है कि गीता का ज्ञान अर्जुन को मिला, दुर्योधन को नहीं। आध्यात्मिक सत्य है कि भगवान तक पहुँचने के लिए परिपूर्ण होना जरूरी नहीं। अर्जुन भी भ्रमित था, डरा हुआ था, लेकिन उसने सत्य स्वीकार किया। दुर्योधन अपनी गलती जानता था, फिर भी अहंकार नहीं छोड़ा। आज भी हर इंसान के भीतर अर्जुन और दुर्योधन दोनों रहते हैं। जब हम केवल धन, शक्ति और स्वार्थ चुनते हैं, तब हम दुर्योधन के मार्ग पर होते हैं, लेकिन जब हम सत्य, विनम्रता, भक्ति और समर्पण चुनते हैं, तब हम अर्जुन बन जाते हैं। याद रखिए, भगवान को पाने का मार्ग ज्ञान से शुरू होता है, लेकिन समर्पण पर पूरा होता है। अर्जुन ने भगवान को चुना, इसलिए उसे सब कुछ मिल गया। दुर्योधन ने संसार को चुना, इसलिए अंत में सब कुछ खो दिया। तो प्रश्न यह नहीं कि भगवान हमारे पास हैं या नहीं है। प्रश्न यह है कि हमारे भीतर आज अर्जुन जाग रहा है या दुर्योधन, क्योंकि भगवान पाने का मार्ग अर्जुन बनने में है, दुर्योधन बनने में नहीं। जय श्री कृष्णा। यदि आपको इस तरह के वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।